Hello my dear student, today in this lecture video of standard 6th lesson number 12 percentage we are going to start. Okay, so first of all there are two cases. In the first case we will see percentage in the form of fractions, means how we can convert a percentage into a fraction form, and in the second case we will see that how a fraction we can convert into a percentage. Okay, so before that you should know what do you mean by fraction means क्या होता है. ठीक है, तो हमने जैसे कि लोअर क्लासेस में पढ़ा था, फ्रैक्शन मीन्स कैसा होता है, जो कि नंबर्स जो होते हैं वो कैसे फॉर्म में होते हैं, न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर फॉर्म में होते हैं. राइट स्टूडेंट, फ्रैक्शन कैसे होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में होता है, जिसमें न्यूमरेटर कोई भी नंबर ले लो और डिनोमिनेटर कोई भी नंबर होता है. ओके, सो लाइक दिस वे means this percentage, if you see this it is written in a percentage, this percentage we have to convert in numerator and denominator form. ठीक है, कैसे, तो आपको पता है 50% मीन्स हम कैसे लिखेंगे, 50/100 लिखते हैं. ओके, तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में आ गया. अब हमें इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लाना है, तो कैसे करोगे, सो 10 विल कैंसल, सो व्हाट रिमेन 5/10 है. और आपको देखना है 5 जो है 10 के टेबल में जाता है, यस. सो हमें लोएस्ट फॉर्म में इसको करना पड़ेगा, तो कितना हमें 5 1 5 2, सो 1/2 मीन्स हमने क्या किया, ये जो परसेंटेज है हमने किस में कन्वर्ट किया, फ्रैक्शन फॉर्म में. सो ये केस फर्स्ट वाला ऐसे ही है, परसेंटेज वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इनटू अ फ्रैक्शन फॉर्म. ओके, सो सेकंड एग्जांपल, लेट अस सी 25% को कैसे लिखना है, 25/100. ओके, सो इसे भी काटिए, 25 1 25 4 सो 1/4. ओके, सो अगेन 35/100, 35% मीन्स 35/100, ये परसेंट को हम अपॉन 100 करते हैं. अब इसे डिवाइड कर दो, तो ये क्या किससे डिवाइड होगा, 3500 डिवाइड बाय 5, सो 5 7 एंड 5 20. सो ये जो हमने 35% है हमने किस में कन्वर्ट किया, फ्रैक्शन फॉर्म में. ओके, नाउ क्या दिया हुआ है, इस केस 2 में ऑलरेडी आपको फ्रैक्शन में दिया है, आपको इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. तो कैसे करोगे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट द फ्रैक्शन फॉर्म, एंड दिस फ्रैक्शन फॉर्म यू हैव टू मल्टीप्लाई इन सच अ नंबर दैट द डिनोमिनेटर शुड कम अ 0. है ना, जब भी डिनोमिनेटर शुड कम अ 100. अगर डिनोमिनेटर 100 आया तो हमें एक्यूरेटली पता चल जाएगा कि ये परसेंटेज है. कैसे, जैसे मैंने 4 को अगर सपोज किससे मल्टीप्लाई करोगे, अगर मैंने 25 से मल्टीप्लाई किया सपोज, तो आपको पता है 25 4 से कितना होगा, 5 4 से 20, 4 2 से 8 9 10 मीन्स एग्जैक्टली डिनोमिनेटर क्या मिला, 100. ओके, और 25 3 से 5 3 से 15, 3 2 से 6 75. ओके, सो ये क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं 75, और 100 को कैसे कन्वर्ट करते हैं, परसेंटेज सिंबल में. ओके, तो सेम केस आपको इसमें भी करना है, 2/5 we have to multiply by 20. okay, so 20 into 2 how much, 40/100, so कितना आएगा, 40%. have you understood, so this is the basic concept of this lesson, means परसेंटेज हमने किस तरह कन्वर्ट किया फ्रैक्शन फॉर्म में, और फ्रैक्शन जो है वो परसेंटेज में किस तरह कन्वर्ट किया. राइट स्टूडेंट, सो लेट अस जंप ऑन एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 30. okay, so now we will solve some question based on this, that is practice set 30k. okay, let us read the question. I'm not writing any question. okay, so what is the question here, see, number 1, solve the following. Number 1, Shabana scored 736 marks out of 800 in her exam. means शबाना ने एग्जाम में आउट ऑफ 800, टोटल 800 मार्क्स का पेपर्स था, उसमें से उसने कितने मार्क्स स्कोर किया, 736 मार्क्स स्कोर किया. तो पूछा गया है कि कितने परसेंटेज शी स्कोर, मीन्स हाउ मच परसेंटेज शी स्कोर. तो हमें क्या करना है इसमें, देखो चलो सॉल्व करते हैं इसे. तो इसी सेंटेंस में कैसे लिखे हैं, सॉल्यूशन फर्स्ट, लेट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बी x%. ठीक है, तो x% क्यों लिखा, तो x% कैसे लिखोगे, x/100 इक्स इक्वल टू, तो टोटल मार्क्स उसने कितने स्कोर किया था, 736 आउट ऑफ हाउ मच, 800. ओके, सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, you can do the cross multiplication. okay, or you can multiply by like this way. so if you want to cancel this 100,
you multiply both the side by 100 like this way. 736, 800 means what we are doing here, multiplying both side by 100. Okay, so this 100 will cancel. Okay, so what remain in your left hand side, that is x is equal to this 2 0 will cancel with this 2 0. So what remains, 736 upon 8. Now what you have to do, divide this 8 to 736. So 8 9s are 72 and 8 2s are 16, right? So what were 92. Okay, so how much percentage she scored? So what you will write, answer, last answer, what you will write, Shabana scored how many percent, 92 marks. Have you understood? Okay, मीन्स शबाना ने सबसे पहले 800 में से 736 मार्क्स लाया, तो इसे पता करना था कि उस शबाना को उसको एक्चुअली में कितने परसेंटेज मिले. सो लाइक दिस वे मेथड वी हैव टू सॉल्व एंड वी हैव टू फाइंड द percentage. Okay student, now let us see the next question, number 2. Number 2 solution. What is the question here? See, there are 500 students in the school in दही हांडा विलेज. मीन्स दही हांडा विलेज एक स्कूल का नाम है जिसमें कि 500 स्टूडेंट्स है. ओके, टोटल हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, 500 स्टूडेंट्स. सो व्हाट दे आस्क यू, इफ 350 ऑफ देम कैन स्विम. मीन्स 500 स्टूडेंट में से 350 जो है वो स्विम कर सकते हैं, तो कितने परसेंट ऑफ देम कैन स्विम और कितने परसेंट के नॉट, मतलब कितने स्टूडेंट्स टोटल 500 में से स्विम कर सकते हैं और कितने परसेंटेज नहीं कर सकते हैं, वी हैव टू कैलकुलेट. सो व्हाट परसेंटेज वी हैव टू, सो वी हैव टू राइट लेट द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स कैन स्विम. सबसे पहले देखिए कितने बच्चे स्विम कर सकते हैं, तो उसके लिए हमने x% लिया. तो सेम वे x% मीन्स x upon 100. सो टोटल हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन विलेज, दहीहंडा विलेज, 500. आउट ऑफ कितने स्विम कर सकते थे, 350. सेम मेथड है, आपको क्या करना है, 100 से बोथ द साइड में मल्टीप्लाई करना है. ओके, 500 into 100. Here same we have to write the reason, multiplying both side by 100. Okay, this 100 will cancel with this 100 and this 20 will cancel with this 20. So what remain, x is equal to 350 upon 5. Okay student, so x आप इसको डिवाइड करो 350 को 5 से. So 5 7s are 35 and this 10 will go this side. So how many percentage of students can swim, 70%. So what you will write here, answer, number of students can't swim, जो कि स्विम नहीं कर सकते थे वो निकालना है. तो हमने कैसे निकाला, 500 में से जो 350 स्टूडेंट्स कैन स्विम करते हैं उसे माइनस कर दो. तो कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स नहीं स्विम कर सकते, 150 स्टूडेंट्स नहीं कर सकते. अब निकला है नेक्स्ट केस में लेट, क्योंकि हमें कांट स्विम वाला भी फाइंड करना है ना. सो क्या लिखोगे, लेट द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स who can't swim be y%. सो क्या आएगा, y upon 100 इज इक्वल टू, ओके, कितने स्टूडेंट्स नहीं स्विम कर सकते थे, 150. हमें पता है, चल गया इतने स्टूडेंट्स नहीं स्विम करते, बट कितने परसेंटेज वो नहीं पता. तो हमें 150 आउट ऑफ टोटल कितना था, 500 स्टूडेंट्स में से. तो सेम वे 5 upon 100 into 100, 150 upon 500 into 100. Same reason है, multiplying both the side by 100. This 100 will cancel with this one. So therefore y is equal to this 20 will cancel this. So what remain, 150 divided by 5. So if you are going to divide, that is 5 ones are 5 3s are, means 30% of the students क्या होगा, can't swim. Okay, have you understood this question? Now let us start the next question. Next, third solution. So what is the third? Let us read the, if Prakash sowed jawari on 75% of the 19,500 स्क्वायर मीटर ऑफ हिज लैंड. मतलब उसका जो लैंड है वो कितने स्क्वायर मीटर में है, 19,500
स्क्वायर मीटर में उसने 75% जो है लैंड में जवारी क्या किया, सोड किया। तो क्या पूछा गया, ऑन हाउ मेनी स्क्वायर मीटर डिड ही एक्चुअली प्लांट जवार, मतलब ये टोटल लैंड में से उसने कितने % ऑफ जवार सोड किया एक्चुअली में लैंड में। तो वो आप सॉल्व करना है। सो लेट व्हाट यू विल राइट, let the land on which Prakash planted जवार बी, क्या लोगे, x% लोगे, ठीक है। तो हमें पता है कैसे लिखोगे, कितने परसेंटेज है यहाँ पे, 75% ऑफ क्या किया, 75% उसने जवारी सॉर्ट किया। तो क्या लिखोगे, 75% में 75/100 इज इक्वल टू कितने आउट ऑफ कितना जवार सॉर्ट किया, वी डोंट नो, तो दैट वी आर कंसिडरिंग एक्स अपॉन टोटल लैंड कितना है 19,500। ओके, सो नाउ सेम वे मल्टीप्लाई 75/100 into 100 x upon 19500 into 100. So cancel it, this to cancel with this to, 0 is cancel with this to. 75 is equal to x into 195. So now we do the cross multiplication. Y into 195 is equal to x. Therefore x is equal to, if you are going to multiply this two, so you will get the answer 14,625 percentage of he actually plant jawar in that. Okay, so what we will write, therefore answer Prakash sowed jawar in 14,625 square meter. Have you understood, student? Okay, now let us start the next question, question number 4. So let us read. सोहम रिसीव्ड 40 मैसेजेस ऑन हिज बर्थडे, मतलब सोहम जो था उसके बर्थडे में उसको कितने मैसेजेस मिले, रिसीव्ड हुए 40 मैसेजेस। ऑफ दिस 90% वेयर बर्थडे, उसमें से 90% जो है बर्थडे के ग्रीटिंग्स के थे, उसके विश के थे। तो पूछा गया हाउ मेनी अदर मैसेजेस डिड ही गेट बिसाइड द ग्रीटिंग, मतलब आपको बताना है उसके बर्थडे में जो भी टोटल मैसेज आए उसमें से 90% जो थे उसको विश करने, ग्रीटिंग के लिए था, ठीक है। बट अदर मैसेज कितने परसेंटेज ऑफ अदर मैसेज थे, ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड राइट बर्थडे मैसेजेस कितने थे उसके पास, बर्थडे मैसेज आर 90% थे, ठीक है। तो अदर मैसेज हमें पता है कि नो, सो वी हैव टू फाइंड द अदर मैसेजेस। सो अदर मैसेजेस आर, ठीक है। अदर मैसेजेस कैसे करोगे, 100 में से 90 को माइनस कर दोगे, ठीक है। सो 100 में से 90 में से कितने बचे, 10%, मतलब 10% जो टोटल 100 होता है, तो 100 में से 90 मैसेजेस थे उसके बर्थडे के, तो 10% जो है वो अदर मैसेजेस थे, ठीक है। सो वी हैव टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ अदर मैसेजेस, ठीक है। सो व्हाट यू विल राइट, लेट द नंबर ऑफ अदर मैसेजेस बी एक्स। ओके, तो क्या होगा, एक्स अपॉन कितने मैसेज थे उसको, सो हम रिसीव कितने मैसेज, एक्स अपॉन 40 इज इक्वल टू कितने, 10 अदर मैसेजेस अपॉन आउट ऑफ टोटल कितने थे, 100% के थे, ठीक है। सो व्हाट यू विल कैन, एक्स अपॉन 40 ओके इंटू 100, that is 10 upon 100 into 100. Okay, this 100 will cancel, so x, this 0 will cancel, so what will x into 10 upon 4 is equal to 10. So cross, just interchange this one, 4 into 10 upon 10, so this 10 will cancel, what remain, x is equal to 4. So what you will write, answer besides greeting के अलावा सोहम को got कितने मैसेजेस, 4 अदर मैसेजेस। Okay students, okay, have you understood? So now we will solve the next question, that is question number 5. So what is the question here, students?
of the 5,675 people in a village, 5,448 are literate. literate means क्या होता है स्टूडेंट्स? एजुकेटेड. मतलब टोटल कितने थे? 5,675 पीपल में से 5,448 स्टूडेंट जो है वो लिटरेट थे, मतलब क्या थे? एजुकेटेड थे. तो यहाँ पे पूछा गया है आपको व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लिटरेसी इन द विलेज. ठीक है, कितने मतलब एजुकेटेड पर्सन है विलेज में. सो कैसे लिखोगे? इसमें भी सेम वे में लिखना है. लेट द परसेंटेज ऑफ लिटरेसी मीन्स एजुकेटेड पीपल बी x% लिखा. तो x% मीन्स x अपॉन 100 इज इक्वल टू, आउट ऑफ टोटल कितने थे यहाँ पे? 5,675 में से कितने लिटरेट पीपल थे? 5,448 थे. तो सेम भी आप क्या, देयरफॉर x अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 100. तो 5,448, 5,660, 75 into 100, this 100 will cancel. And now what you have to do, just you see, calculate it. 5,448, 5,665 into 100. So now do the calculation here. So see here, denominator, see in the last number 5 is there and here 0 is there. So you know that divisibility by test of 5 according to that. So it will go on in the table of 5 only. So let us cancel this one. 5 2s are 20s are, and 5 1s are 5 3s are 15, and 5 7s are 35. Okay, no, 5 5s are 25. Okay, like this is what remain. 5,448 divided by 1135 into 20. Again we can cancel with 5. 5 4s are, 5 2s are, 5 2s are, and 5 7s are. So what remain? 5,448 upon 227 into 4. Now multiply this to this. So if you are going to multiply 5,448 into 4, so what we will get? 4 8s are 32, 4 4 is 16, 17, 18, 19, 16, 17, 5 4 20, 21, means 21,719 to divide by 227. Now divide this 227 to this two number. So let us divide 21,792 को 227 से divide करो. So how much? Suppose 9 8 9 सा अगर करते हैं तो कितना आएगा आपको? 2,043. Okay, so minus is 7 3 and 1 and 0, and this 2 we have to bring. So 27 1 6 7 6 so 1362 exactly you will get. Just you students go through, आप डिवीजन करके देखो. सो हाउ मच परसेंटेज विल गेट? 96%. तो आपका आंसर क्या आएगा? परसेंटेज ऑफ लिटरेसी कितनी है? इज 96%. Okay student, so calculation is main. Just you go through calculation. Okay, 2-3 times you do the calculation very well, so you will get, definitely you will get the answer, right? Now we are going to solve the last question of this chapter. Okay, question number 6. चलो रीड आउट करते हैं क्वेश्चन. क्या लिखा हुआ है? इन द इलेक्शन. ठीक है, अब इलेक्शन तो सबको पता है इलेक्शंस क्या होते हैं. ठीक है, इन द इलेक्शन 1,080 ऑफ द 1,200 वुमेन इन जाम्बलगांव कास्ट देयर वोट. मीन्स जाम्बलगांव जो था उसमें से 1,200 वुमेन में से कितने वुमेन ने वोट दिया? 1,080 ने. लेकिन और दूसरी जगह पे वाइल 1360 ऑफ द 1,700 इन वडगांव. वडगांव में 1,700 में से 1,360 ने वोट दिया. तो पूछा गया है इन विच विलेज डिड अ ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन कास्ट देयर वोट्स. मतलब दोनों गांव में से कौन से गांव में सबसे ज़्यादा वुमेन ने वोट दिया है, कितने परसेंटेज में, वो आपको पूछा गया है. तो इसमें दो केसेस बनेंगे. सबसे पहले हमें फाइंड करना है इन जाम्बल गाँव. सो राइट, इन जाम्बल गाँव में हमें सिचुएशन क्या बनती है, कितने परसेंटेज है, सो वी हैव टू फाइंड. सो वी राइट इन जाम्बल गाँव विलेज, लेट द परसेंटेज ऑफ वोट्स कास्ट बी. कितने परसेंट? सपोज
हमने अगर सपोज x% लेते हैं, ठीक है, तो क्या आएगा x/100। सो हाउ मेनी टोटल वुमेन्स आर देयर 1200। 1200 में से कितने जाने वोट दिए 1018 है, ठीक है। सो सेम है x इंटू 100 इज इक्वल टू 1080 अपॉन 1200 इंटू 100। सो दिस cancel with this, sorry this 0, so this 2 0 will cancel this 2 0. What remain? X is equal to 1080 upon 12. Okay, now you can divide this 12 to 180, so you will get how much? 12 9s are 108 and this 0, so 90% of the women give the vote in Jambulgaon village. Okay, now this is the first case. Now we have to find the case of which गाँव? वडगांव, वडगांव, वडगांव विलेज, ठीक है। सो वडगांव में भी कैसे लिखेंगे? लेट द परसेंटेज ऑफ वोट्स कास्ट बी y%, देयरफॉर y अपॉन 100 इज इक्वल टू, कितने थे टोटल? 1360 आउट ऑफ टोटल 1700 थे, therefore y upon 100 into 100, 360 upon 1700 into 100. So this 100 will cancel, so what remain? Y is equal to this 20 will cancel the 360 upon 17. So you know the table of 17 ones are 17 and how much? 17 8s are 17 8s are 136, that is 0. So therefore y is equal to how much? 80%. Now you can compare both the cases, ये 90% and 80%. तो कौन से गांव में सबसे ज़्यादा वोट गए वुमेन के? यस, इन जम्बल गांव में। तो आप क्या लिखोगे? therefore from 1 and 2 greater proportion of women cast their votes in Jambulgaon village. Okay students, so like this way we completed our percentage chapter. You go each and every word problem very nicely, and whatever the calculation part is there, that also go. Okay student, so like this way we completed our percentage chapter. In the next lecture video we will continue with the next chapter. Thank you.